बहुत कृपा है, घड़ी लेट हो जाती है पर हम लेट नहीं होते, इसलिए हम घड़ी पहनते ही नहीं हैं कि हमेशा आगे चली जाती है, हमसे पहनना क्या, जो हमारे साथ चल नहीं सकती है ऐसे लोगों को साथ में रखना क्या है। आओ, आओ, ऐसे लोगों को साथ में क्या रखना जो हमारे साथ नहीं चल सकते, तो हम इसलिए घड़ी पहनते नहीं। बहुत लोग कहते हैं आप घड़ी क्यों नहीं पहनते, हम क्या घड़ी कौन पहने, बेफिजूली की बात। समय समय पर होते है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा किसी समय की रात, समय समय पर होते है समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की रात। तो घड़ी हम समय के तो पक्के हैं ही हैं, बहुत पक्के हैं। एक दिन बहुत लेट हो गए कथा में, तो हम जल्दी जल्दी बैठे, हमने ड्राइवर से कहा भैया थोड़ा तेज चलाओ, भैया साधारण सी गाड़ी, सीधी सादी गाड़ी, जलेबी जैसी गाड़ी, जैसे ही चली 80 की स्पीड में वो ऐसे कपने लगी जैसे भूत भर गए हों, लगी कपवे। अब ड्राइवर बोले इतने ही दम है, अरे हमका बहुत दम है, चले चलो। एक खतरा हो गया, ध्यान से सुनना, बड़ी उदाहरण की कथा है। एक घटना हो गई, घटना छोटी सी घटी पर अच्छी घटी। पूछो क्या, इधर से हम 80 की स्पीड में जा रहे थे, उधर से ट्रेन चली आ रही थी, और वो भी लगभग 100-150 की स्पीड में, भयंकर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, वो सीटी लगाती हुए चली आ रही है। इधर से गुरुजी चले जा रहे हनहनात, वाइब्रेशन मोड में गाड़ी, और पूरे कलाकार बैठे, बीच में तबला ऐसे बजे जैसे राग ताल छिन गया। तबले भी बज रहे, ढोलक भी बज रही, जितने कलाकार थे सब कीर्तन कर रहे कि आज एक बार पहुंच जाएं, लौट के गुरुजी के साथ नहीं बैठेंगे। हमने ड्राइवर को कहा लेट हो रहे, 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना और तेज कर। ड्राइवर बोला महाराज इतना ही कांटा है, अब आगे तो फैल ही फैल है, इंजन भी फैल हो सकता है। हम कहा ठीक है इतने पे ही चलो। इधर से हम जा रहे, उधर से ट्रेन आ रही, और वो भी भैया बड़ी स्पीड में। और किस्मत की बात, हमारा जाना हुआ रेलवे ट्रैक पर और ट्रेन का भी उसी समय आना हुआ, और दोनों ने ही ब्रेक नहीं लगाए, लेकिन दोनों निकल गए और हम बच गए। तब तो कथा सुना रहे, तुम सोच रहे हो कि घल गए होंगे गुरुजी। नहीं नहीं नहीं, हम भी निकल गए, ट्रेन भी निकल गई और दोनों बच गए। पूछो कैसे, पूछो पूछो, पुल के नीचे से निकले थे हम। पुल के नीचे से निकले थे, तो हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई, वरना ट्रेन को भी तो कुछ हो सकता था। हम भी बच गए, ट्रेन भी बच गई। ऐसे ही कथा में होता है, कभी कभी भक्त भगवान की कथा को सुनकर भगवान की तरफ दौड़ पड़ता है, तो भगवान भी मिलने के लिए भक्त की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन बीच में माया का पुल आ जाता है, दोनों का टकराव नहीं हो पाता है और दोनों का मिलन नहीं हो पाता है, दोनों का मिलन नहीं हो पाता। तो विजय कुमार नक्कटा, तुमने पूछा कि भगवान की आवाज सुनाई क्यों नहीं देती। बेटा तेरे कान खराब हैं, भगवान की आवाज सुनाई सकती है, परमात्मा की पुकार, परमात्मा की आवाज सुन सकते हो, बस आत्मा तुम्हारी पवित्र होनी चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद नवा, ए हा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद नवा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। आहा, तो भगवान की पुकार सुनाई कब देगी, जब मन निर्मल होगा। अब तुम्हारे मन में भरी माया, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, तो भगवान की पुकार कहाँ से सुनाई दे। महाराज फिर उपाय क्या है? भैया एक सर्वोत्तम उपाय है, तुम जगत में तो रहो पर जगत रहो। जगत में रहो पर जगत रहो, संसार में तो रहो पर संसार के मत रहो। जगत में रह करके अगर तुम जगदीश के हो जाओगे तो तुम्हें परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। जगत में रहकर जगदीश के हो जाओगे तो भगवान की पुकार सुनाई देगी। बोलो सीताराम।